मनरेगा मजदूर को 200 रुपया मिलता है, 158। वार्ड सदस्यों को 17 रुपया मिलता है, पंचायत समिति को 34 रुपया मिलता है, मुखिया जी को 80 रुपया मिलता है। इतने कम पैसे में आप कैसे उम्मीद करते हैं वो ईमानदारी से काम करते हैं? कोई जात नहीं, सभी जात, किसी समुदाय का हम बता ही नहीं सकते। हमको इतना प्रेम मिल रहा है, इन लोगों का सारा समीकरण खत्म हो चुका है। बल और बाहुबल को आप परास्त कर एक प्रेम बल को सहयोग करें। 4 अप्रैल को विधान परिषद चुनाव होने हैं, जिसको लेकर चुनाव प्रचार अभियान अंतिम चरण में है। हमारे साथ भागलपुर सहबाका निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी देवाशीष कुमार पांडे हैं। सीधे इनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं किन मुद्दों और इरादों के साथ चुनावी मैदान में आए। जनप्रतिनिधियों के सम्मान में मैं इस बार विधान परिषद चुनाव लड़ रहा हूं, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जितने सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए आज तक सही तरीके से कोई तरीके का ना सुरक्षा का कार्यक्रम बना सरकार की तरफ से, ना ही उनके लिए स्वास्थ्य बीमा का कार्यक्रम हुआ, ना ही उनके लिए भत्ता। आप एक दैनिक मजदूर जो हम देते हैं उनको 200 रुपया, 250 रुपया, आप जानते हैं मनरेगा मजदूर को 200 रुपया मिलता है, 158 रुपया, लेकिन हमारे वार्ड सदस्यों को 17 रुपया मिलता है, पंचायत समिति को 34 रुपया मिलता है, मुखिया जी को 80 रुपया मिलता है। इतने कम पैसे में आप कैसे उम्मीद करते हैं वो ईमानदारी से काम कर सकेंगे? इसलिए बड़ी बात समस्या ये है कि आप उनको जब तक मजबूत नहीं करेंगे, महात्मा गांधी का सपनों का यह पंचायत सरकार, जो पंचायत सरकार जब तक मेरा पंचायत मजबूत नहीं होगा, यहाँ के वार्ड मजबूत नहीं होंगे, तब तक हमारे सपनों को प्रधानमंत्री आप महात्मा गांधी के सपनों को साकार नहीं कर सकते हैं। चौथा मुद्दा आप देखिए, आप पता कर लीजिए, आप खुद ये पत्रकार बंधु हैं, आप ब्लॉग जाते हैं तो देखिए हमारी माँ बहन वार्ड बन गई, गाछ के नीचे बैठते हैं, पेड़ के नीचे, चबूतरा पे, या आप चाय दुकान के बेंच पर। अब महिलाओं के सम्मान में बड़ी बड़ी बातें होती है, प्रतिनिधियों के सम्मान में बड़ी बड़ी बातें होती है, लेकिन उनके लिए कोई सुविधा आज तक सही तरीके से मुहैया नहीं करा पाई। हम सरकार का दोष नहीं दे रहे हैं, हम वैसे लोगों का दोष दे रहे हैं जो 18 साल 20 वर्ष से यहाँ से जनप्रतिनिधि बन करके गए और उन्होंने छोटी छोटी मुद्दों पर कभी विचार नहीं किया, जिसके कारण आज उनको ब्लॉक में ना शौचालय उनके लिए है, ना ही उनके लिए यूरिनल है, ना उनके लिए बैठने की व्यवस्था है। तो मेरा कहना है कि भाई कम से कम राजनीति सम्मान के लिए होना चाहिए। राजनीति सम्मान ही नहीं तो पेड़ के नीचे बैठने के लिए तो होना ही नहीं चाहिए। तो एक तो चौथा मुद्दा है, भाई आप जानते हैं कि जितने हमारे वार्ड सदस्य हैं ब्लॉक जाते हैं उनको कोई पहचानने वाला नहीं, उनका कोई परिचय पत्र नहीं है। सरकार यदि तय कर लेती कि लाल कार्ड बन जाता वार्ड का, पीला कार्ड बन जाता पंचायत समिति का, ब्लू कार्ड बन जाता जिला परिषद का, हरा कार्ड बन जाता हमारे मुखिया जी का, ताकि लोग उनको देखते ही लोग जान जाते, नाम तो याद नहीं रहता लेकिन कार्ड से उनका यह परिचय हो जाता है कि ये मेरे वार्ड सदस्य हैं। और थाना हो, बीडीओ हो, बीपीआरओ हो, जितने भी संबंधित पदाधिकारी कम से कम उसके सम्मान से बात करते तो उनको यह एहसास होता कि चलो हम जीत करके आए हैं तो इतना तो हमें सम्मान मिलता है। बहुत चुनाव प्रचार के क्रम में जब हम क्षेत्र घूमे तो हमने बहुत समस्याओं को देखा, और उन समस्याओं को देखने पर एक पेंशन की बड़ी बात आई। पेंशन हम नहीं कहते हैं कि सरकार उनको 5-10 रुपया पेंशन दे, लेकिन पेंशन इसलिए होना चाहिए क्योंकि हारने के बाद भी उनका ब्लॉक से लगाव रहे और उनके समर्थक या समाज के प्रति उनका भी उत्तरदायी हैं, तो वो उनके लिए कुछ ना कुछ काम करेंगे तो समाज बंधा रहेगा और दोनों पक्ष का काम होता रहेगा। इसलिए पेंशन सरकार को देना चाहिए। सरकार को इनको पेंशन देने में दिक्कत है तो एमएलए एमपी का भी पेंशन बंद कर देना चाहिए। और 415 पंचायत हैं लगभग, गांव या पंचायत भागलपुर बांका क्षेत्र में 415 पंचायत हैं। लगातार आप प्रत्येक पंचायत में जा रहे हैं और जनप्रतिनिधि चाहे वार्ड स्तर के हों, मुखिया हों और जिला परिषद हों, पंचायत समिति हो, समूह का आपको भरपूर साथ मिल रहा है। कैसा लग रहा है? स्वाभाविक है, जिस तरीके से मुझे प्रेम और प्यार हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधियों ने दिया, खास करके वार्ड सदस्यों ने, मैं तो जीवन में उनके इस कर्ज को नहीं चुका पाऊँगा। हम तो छोटे लोगों की टीम के साथ हमने इस शुरुआत की इस चुनाव में। हमारे मंच पर तो बड़े लोग आना भी पसंद नहीं किए और धीरे धीरे ये कारवां बढ़ता गया और आज हमारे साथ सभी लोगों का प्रेम प्यार है। और आपको खुद पता चला होगा जब क्षेत्र घूम रहे, सबसे बड़ी बात, हम तो इस 415 पंचायत में हम कितने मुखिया के घर पे रुके, कितने वार्ड के घर पे रुके कि हकूक़ की लड़ाई में सड़क से लेकर सदन तक उनका हम साथ देंगे और उनको हर संभव उनको सहयोग दिलाने का प्रयास करेंगे। सहयोग देने की बात करें, सबसे बड़ी बात है देवाशीष जी, जो छक के बात आ रही है, चाहे एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी हों चाहे महागठबंधन के प्रत्याशी हों, सभी आप ही से आपको अपना क्या कहते हैं प्रतिद्वंदी यानी जो
लड़ाई जो बताते हैं, चाहे महागठबंधन के प्रत्याशी हों चाहे एनडीए के, वो साफ तौर पर हमने लोगों से बात की तो देवाशीष पांडे से ही अपना मुकाबला क्यों बताते हैं? भाई देखिए, महागठबंधन के प्रत्याशी थे तो उन्हें अपने वोट बैंक पर भरोसा था। हम तो आज दावे के साथ कह सकते हैं कोई जात नहीं, सभी जात, यादव हों, मुस्लिम हों, ब्राह्मण हों, राजपूत हों, हमारे महादलित परिवार से हों, हमारे क्या कह सकते हैं आप, किसी समुदाय का हम बता ही नहीं सकते। हमको इतना प्रेम मिल रहा है। इन लोगों का सारा समीकरण खत्म हो चुका है। इन लोगों के पास कोई समीकरण है नहीं, और समीकरण के नाम पर कितने दिन लोगों को बुड़बक बनाएंगे। आपस में बांट करके राजनीति करने वाले लोगों को कभी सफलता मिली भी नहीं है। और हमको जिस तरीके का समर्थन हमें मिल रहा है, हम तो पुनः कई बार आपको कह चुके हैं कि विपरीत परिस्थिति में भी आप यादव का इतिहास देख लीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के चीरहरण में भी खुद स्वयं खड़ा होकर के उनकी रक्षा की। तो हम तो इस चुनाव को लड़ रहे हैं, और जिस तरीके से यादव और मुसलमान और सभी जाति लोग मुझे सहयोग कर रहे हैं, मेरे पास शब्द नहीं है उनके प्रति। मैं किस शब्दों में उनके प्रति आभार व्यक्त करूं आपको। और यही कारण है उनको लग रहा था कि यादव है तो हमको वोट दे देंगे, मुसलमान है तो हमको महागठबंधन को दे देंगे। इन लोगों को ऐसा कहीं फील नहीं है। सभी आज तक ठगे गए थे। आप मुद्दा से विहीन हट के राजनीति करेंगे तो मुद्दा आप कितने दिनों तक जाति पात पर लोगों को तोड़ेंगे। हमने तो जमात की राजनीति की शुरुआत सब दिन की थी, और मुझे सभी जमात के लोगों ने मुझे सहयोग समर्थन देने का है, भरोसा भी, और दे भी रहे हैं। इसलिए मेरे प्रति इनके लिए और है ही नहीं कोई प्रत्याशी मेरे खिलाफ में। आप समीकरण भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि हमारे खिलाफ में दूर दूर तक तीनों प्रत्याशी कहीं पर भी नहीं। जात पात से ऊपर उठकर राजनीति करने की बात कर रहे हैं, सेवा भाव से लोगों के बीच जाने की बात कर रहे हैं, जनप्रतिनिधियों की आवाज़ उठाने की बात कर रहे हैं। अंतिम सवाल कि आम लोग जो आप तो अभी जनप्रतिनिधि मत करेंगे, आम लोगों के लिए देवाशीष पांडे क्या करेंगे? जब जनप्रतिनिधि हमारे मजबूत होंगे तो आम लोगों की भी सुविधाएं बढ़ेगी। और मेरे जहन में तो भागलपुर और बांका, ये अंग क्षेत्र, मंदार क्षेत्र और अपने विक्रमशिला, आप जान ही रहे हैं कि हमारे पास कितना स्कोप है यहाँ पर भागलपुर बांका में विकास करने के लिए। और यहाँ किस तरीके का विकास आज तक जनप्रतिनिधियों ने किया है ये भी आपको पता है। तो हम आपको एक बात आश्वस्त करते हैं, हम जनप्रतिनिधियों के लिए तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन भागलपुर बांका के हम पुत्र हैं, तो भागलपुर बांका के विकास के लिए हमसे जितना संभव हो पाएगा, चाहे लंबित रेल परियोजना हो, चाहे देखिए मेरा अधिकार क्षेत्र अलग है, लेकिन मैं एक राजनीतिक व्यक्ति के दृष्टिकोण से इस इलाके के, चाहे पर्यटन क्षेत्र में कैसे हमारा बांका भागलपुर आगे बढ़े, स्वास्थ्य क्षेत्र में हमारा भागलपुर बांका कैसे मजबूत हो, हमें शिक्षा के क्षेत्र में हम कैसे भागलपुर बांका को मजबूत कर सकते हैं, इन सभी मुद्दों को लेकर हम आम जन लोगों की भी सेवा करेंगे। ये हम आपके पत्रकार के माध्यम से भरोसा देना चाहते हैं। और एक बात और बताना चाहते हैं, आपने कहा कि जाति आधारित राजनीति उठ के, आदमी का दो ही जात होता है, अच्छा और बुरा। जो अच्छे होते हैं उनको आप स्वीकार कर लीजिए, जो बुरे होते हैं उनका तिरस्कार कर दिए। जाति एक ही है, यह ध्यान में से रखिएगा। 4 तारीख को चुनाव है, क्या अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से लोगों से? बस मैं तो यही कहूँगा, धनबल और बाहुबल को आप परास्त कर एक प्रेम बल को सहयोग करें, और प्रेम बल की जीत होगी। मेरे क्रमांक 5 पर प्रथम वरीयता का मत देकर आप सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि मुझे आशीर्वाद दें। मैं आपका जीवन भर आभारी रहूँगा, और मैं सेवा भाव से राजनीति करने आया हूँ, और मैं सेवा ही करता रहूँगा। सेवा भाव से राजनीति करने आया हूं और सेवा करूंगा। धन बल और बाहुबल को हराकर प्रेम बल को बढ़ावा दें, ऐसा कहना है देवाशीष पांडे का। अपने सहयोगी के प्रसन्न सुबोध के साथ कुणाल शेखर, भागलपुर।